तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी नाम का, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है ये कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी। तो दोस्तों हमें बता दिया कि यहाँ पर जो त्रिभुज होगा उसमें ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा यदि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और बात बोल दी है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर जो होगा वो 2ac के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों हमारे पास जो त्रिभुज था ए बी सी वो एक समकोण त्रिभुज मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करना ही स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, ये प्रूफ करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जैसा एक फिगर बना लूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना लिया ए बी सी नाम से। तो देखिए हमारे पास जो कुछ भी दिया रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी जो होगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर अगर करते हैं तो इक्वल टू क्या होगा, 2ac के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर सिद्ध करना है मुझे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ से प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे। चूंकि हमारे पास है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो दोस्तों ये बात मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर जो है ना, इसको हम लोग तोड़ देंगे थोड़ा सा, ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर हो जाएगा। या ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया bc का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ac है वो bc के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर ac को रिप्लेस कर दिया bc से, ठीक है ना। तो मैंने AC को हटा दिया BC से। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है चूँकि AC इक्वल टू क्या हमारे पास है BC है। तो दोस्तों अतः अगर देखेंगे अगर आप इस यहाँ पर, तो AB का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग बोल देंगे अतः यह पाइथागोरस नियम को लागू करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना, प्रूफ्ड हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास तीनों जो भुजा की लंबाई है वो 2a है, यहाँ पर साफ साफ दे रहा। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको शीर्ष लंब का लंबाई जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चूँकि हमारे पास समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, हमारे पास ए बी सी जो त्रिभुज है इसमें जो भुजा है वो 2a है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तो दोस्तों ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा और बी सी जो होगा वो सी ए के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2a हमारे पास हो जाएगा क्योंकि भुजा हमको दिया हुआ है 2a। ये दोस्तों समीकरण मैंने पहला बना दिया क्योंकि आगे चल करके इसका जरूरत है। यहाँ पर मैंने रचना कर दिया कि AD जो है वो BC पर लंब है, ठीक है। यहाँ पर AD जो है ना वो BC पर मैंने लंब डाल दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर लंब डाला जाएगा तो BD इक्वल टू CD हो जाएगा। आप देख सकते हैं BD जो होगा वो CD के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटे शब्दों में लिख दिया बातों को जो सही है हमारे लिए। समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसके किसी शीर्ष से, जैसे यहाँ पर A एक शीर्ष है, इस शीर्ष से बोलो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, हमारे पास जो सम्मुख भुजा है इस शीर्ष के सम्मुख भुजा कौन सा है, यानी कि BC है। तो सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब बोला उस भुजा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर हमारे पास जो भुजा है BC इसको समद्विभाजित कर देगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रहा तो अच्छा है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज को छोटा वाला त्रिभुज और यहाँ पर बड़ा वाला जो त्रिभुज है इस दोनों को आप सर्वागसम प्रूफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सर्वागसम प्रूफ करने से BD जो होगा वो CD के इक्वल हो जाएगा CPCD से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी कि CPCD का मतलब होता है सर्वागसम त्रिभुज के संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों BD इक्वल टू अगर CD है तो सोचिए BD जो है वो CD के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि BD जो होगा वो BC के आधा करने पर मिलेगा। तो BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर BD इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाफ ऑफ यहाँ पर जो BC का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर BC का जो वैल्यू दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर BC का वैल्यू 2a लिख दिया। समीकरण 1 से आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पर समीकरण 1 का जरूरत पड़ेगा आगे चल करके, तो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास BD इक्वल टू a आ जाएगा।
अब देखिएगा हमारे पास अब समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग बात करेंगे। आखिर मैं त्रिभुज ABD को समकोण बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो AD है ये लंब है BC पर, इसलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनेगा। और 90 डिग्री के कोण बनने के तत्पश्चात यहाँ पर हमारे पास जो ABD जो त्रिभुज होगा ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस नियम से, ठीक है ना। तो दोस्तों पाइथागोरस नियम लगाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस नियम। देखिए दोस्तों यहाँ पर AB का जो स्क्वायर होगा, देख सकते हैं यहाँ पर AB का स्क्वायर जो होगा वो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। दोस्तों हमारे पास जो AB है वो AB का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB का मान हमारे पास 2A दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसके वैल्यू को रख दूंगा। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, BD हमारे पास जो निकल कर आया हुआ है, BD कितना हमारे पास है, तो दोस्तों BD हमारे पास A आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर A रख दिया। तो A का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों 2A का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। और A स्क्वायर का जो है ना यहाँ पर राइट हैंड साइड में, इसको मैं लेफ्ट में मूव करा लूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो दोस्तों 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर को हटाएंगे तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो √3A स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं AD इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √3A स्क्वायर। और दोस्तों अगर मैं AD इक्वल टू लिख सकता हूँ तो कैसे लिखूँगा, AD इक्वल टू √3 का तो ऐसे करके छोड़ देंगे, और A स्क्वायर जो है ना इस पर अंडर अगर लगेगा तो हमारे पास ये सिंगल बचेगा A। तो दोस्तों आंसर में आपका ये दे सकता है √3A, चाहे A √3 दे सकता है, तो दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, A √3 दे देगा चाहे √3A दे देगा, तो बात दोनों बराबर है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।